है फ्रेंड, मैं रमेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो का दूसरा पार्ट है जो यूपी 1 रिपोर्ट ISFR का आया हुआ है, उसका दूसरा ये पार्ट देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि ये ISFR का जो दूसरा अपना 1 रिपोर्ट है वो क्या क्या है। तो जो वीडियो पिछला रुका गया था वो ये कि यूपी का वनावरण का वर्गीकरण देखना था, यूपी के वनावरण का वर्गीकरण। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं कि यूपी के वनावरण का वर्गीकरण क्या है। यूपी के वनावरण का वर्गीकरण। दोस्तों, यूपी के वनावरण के वर्गीकरण के अंतर्गत में इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा, जो अति सघन है, मध्यम सघन है और खुले वन। यानी कि अति सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। तो जो अति सघन वन है उसका क्या है डेटा। पहला है अति सघन वन। दोस्तों, अति सघन वन का डेटा इसमें क्या है, तो अति सघन वन का डेटा है 1.09 वर्ग किलोमीटर। 1.09 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये है अति सघन वन का डेटा, यानी कि 1.09 वर्ग किलोमीटर ये अति सघन वन है। दूसरा है मध्यम सघन वन। मध्यम सघन वन। दोस्तों, मध्यम सघन वन के अंतर्गत इसका डेटा है 1.69 वर्ग किलोमीटर। 1.69% वर्ग किलोमीटर। इसको प्रतिशत में दीजिएगा क्योंकि ये परसेंट में है। दोस्तों, ये रहा। इसके बाद है तीसरा खुले वन। खुले वन। दोस्तों, खुले वन के संदर्भ में देखा जाए तो ये खुले वन का ज़्यादा ही होता है। 3.37% वर्ग किलोमीटर। ये है यूपी के वनावरण का वर्गीकरण। यूपी के वनावरण का वर्गीकरण है जिसे आप देख रहे हैं। इसका डेटा क्या है, यानी अति सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। तो अति सघन वन और मध्यम वन और खुले वन का तीनों का जब डेटा देखेंगे तो 1.09 है और मध्यम सघन वन का है 1.69 है और खुले वन का है 3.37%। तो ये रहा दोस्तों, ये यूपी का वनावरण का वर्गीकरण। अब इसमें जो बाकी है वो ये है कि कुल वन क्षेत्र जो है, कुल वन क्षेत्र का वनावरण आपको बताया गया था पहले ही कि कुल वन क्षेत्र का जो वनावरण है, वनावरण ये पहले भी पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ कि इसका वनावरण कितना है, 6.15% वर्ग किलोमीटर। तो ये दोस्तों मैं पिछला वीडियो में दे चुका हूँ, इसमें रिपीट कर दिया हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन साथ साथ में होता चले। दोस्तों, अब इसमें एक झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों का परसेंटेज कितना है उसे देख लीजिए। तो ये झाड़ियों का कितना परसेंट है, झाड़ियाँ कितने परसेंट में हैं ये देख लीजिए। तो झाड़ियाँ 0.24, यानी कि झाड़ियाँ हैं 0.24% वर्ग किलोमीटर। तो ये है दोस्तों
ये यूपी के वन आवरण का वर्गीकरण जो 1 2 3 ये तीन पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। अति सघन वन, मध्यम वन और आपके खुले वन। ये और साथ में पिछला जो है जो वन आवरण का ये परसेंटेज था 6.15 ये दे दिया, और झाड़ियों का कितना है ये मैंने आपके सामने 0.24 वर्ग किलोमीटर दे दिया। दोस्तों ये रहा है आपका यूपी के वर्गीकरण वन आवरण का। अब देखते हैं आगे यूपी के वन आवरण के बाद जो है कि वनों के जो प्रकार हैं वो वनों के प्रकार में अति सघन वन, मध्यम वन, खुले वन, और दोस्तों इसके बाद जो है झाड़ियाँ, इनके जो है अपने अलग अलग प्रतिशत है उसको भी दे देते हैं साथ में ही, ताकि एक साथ रहेगा तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है अति सघन वन में क्या वृद्धि हुई है। अति सघन वन में कितनी वृद्धि हुई है? अति सघन वन में वृद्धि। दोस्तों ये पूछता है बार बार अति सघन वन में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें अति सघन वन में वृद्धि कुछ भी नहीं है, 0% है, यानी कि ये 0% वर्ग किलोमीटर, 0% वर्ग किलोमीटर, यानी कि अति सघन वन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके बाद मध्यम सघन वन को देख लेते हैं। या मध्यम सघन वन में वृद्धि, मध्यम सघन वन में इसकी वृद्धि देखते हैं तो ये 11 वर्ग किलोमीटर है। 11 वर्ग किलोमीटर है। 11 वर्ग किलोमीटर ये है मध्यम सघन वन में। अच्छा, खुले वन की वृद्धि देख लेते हैं। खुले वन की वृद्धि देखेंगे तो खुले वन की वृद्धि ज़्यादा है, यानी 116 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 116 वर्ग किलोमीटर, 116 वर्ग किलोमीटर, यानी ये आपका खुले वन की जो वृद्धि है 116 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, झाड़ियों में वृद्धि कितना है ये देख लीजिए कि झाड़ियों में वृद्धि देखेंगे तो झाड़ियों में वृद्धि लगभग जो है ये 36 वर्ग किलोमीटर है। 36 वर्ग किलोमीटर, यानी कि झाड़ियों में वृद्धि 36 वर्ग किलोमीटर देखने को मिल रही है। और मध्यम में वृद्धि, खुले में वृद्धि और झाड़ियों में वृद्धि, इन सब में देखा जाए तो आपका मध्यम वाला में, खुले वाले में वृद्धि आपका 116 हुई है, 116 वर्ग किलोमीटर। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें एक और है गैर वन। जो गैर वन होते हैं नॉन फॉरेस्ट, उन नॉन फॉरेस्ट की में वृद्धि कितनी हुई है? नॉन फॉरेस्ट में, यानी नॉन फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट को आप इसे गैर वन कह सकते हैं। गैर वन का मतलब कि ये वन के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन ये पेड़ वगैरह, वृक्ष वगैरह होते रहते हैं। तो ये है इसमें जो वृद्धि हुई है ये माइनस में है, वो भी 163, मतलब यानी -163 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये माइनस में चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि गैर वन कितनी तेज़ी से इसमें कटाव हो रहा है, कितनी तेज़ी से इसकी मात्रा घट रही है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभिलेखी वन
आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश में अभिलेखी वन क्या है और कैसे। अभिलेखी का मतलब है रिकॉर्डेड। अभिलेखी का मतलब होता है रिकॉर्डेड, यानी जो अभिलेख में यानी कि रिकॉर्ड में रखा गया हो, वनों की जो क्या है मात्रा रिकॉर्ड में हो, उसे अभिलेखी वन कहा जाता है। आइए देखते हैं ISFR क्या है, इसमें क्या दिया है अभिलेखी वन में। तो अभिलेखी वन के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों अभिलेखी वन में इसे कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना है, अभिलेखी वन यानी इसे कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अच्छा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का जो आप देखेंगे कितना है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो 16,582 वर्ग किलोमीटर, यानी 16,582 वर्ग किलोमीटर। ये है आपका रिकॉर्डेड वन यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी अभिलेखीय वन। ये है आपका 16,582 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या है। तो आगे के अंतर्गत इसमें, अच्छा इसको देख लेते हैं परसेंटेज में कितना है। तो इसका परसेंटेज है 6.80%। 6.80% नहीं दोस्तों, 80 नहीं, 6.88%। ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अगर वो परसेंट में पूछता है तो 6.88 अब बताएंगे, और अगर वैसे वर्ग किलोमीटर में पूछता है तो 16,582 वर्ग किलोमीटर बताएंगे। दोस्तों ये रहा है आपका अभिलेखी वन यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। आगे देखिए कि इसमें क्या है, 3 तरह के इसमें होते हैं। एक तो आरक्षित वन होता है, दूसरा संरक्षित होता है, और तीसरा होता है आपका अवर्गीकृत। तो आइए देखते हैं इनके क्या परसेंटेज है, आरक्षित के, संरक्षित के, अवर्गीकृत के। तो अब सबसे पहले देखते हैं आरक्षित के। आरक्षित वन या इसे बोलते हैं रिजर्व, RESERV, रिजर्व फॉरेस्ट। अच्छा, रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत देखिए तो रिजर्व फॉरेस्ट का कितना इस डेटा है, तो इसका डेटा है 72.79। ये है आपका आरक्षित वन। 72.79% आरक्षित ये वन है। अच्छा, संरक्षित देख लेते हैं कि कितने हैं। संरक्षित का मतलब, आरक्षित का मतलब समझ रहे, रिजर्व ऐसे वन जो जिनको गवर्नमेंट के द्वारा इनको रिजर्व करके रखा गया है। इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें कटाई नहीं कर सकते, उसमें जा नहीं सकते, यानी कि हमारे वन्य जीव जो हैं उनका कहीं से भी उनका नुकसान ना हो। इसलिए ये जो आरक्षित है, ये आरक्षित वन क्षेत्र रखे गए हैं, जिसका परसेंटेज है 72.79। आगे आप देखते हैं दोस्तों संरक्षित कितना है। इसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड। संरक्षित वन, इसे प्रोटेक्टेड बोलते हैं। प्रोटेक्टेड वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, इसको संरक्षित जो वन होता है इसका परसेंटेज है 6.98%, यानी 6.98%। ये है आपका संरक्षित वन। संरक्षित वन का परसेंटेज है 6.98%। आगे आइए तो अवर्गीकृत है। संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड का मतलब इसको सुरक्षा दिया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सुरक्षा इसको दिया गया है कि मतलब इस एरिया में आप
कहीं से भी कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, उसकी कटाई नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ इसमें किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है इन वनों को, ताकि वन्य जीव जो भी हैं हमारे वो कहीं से भी आपके मतलब शहर में न चले जाएं, गांव में न चले जाएं, जिससे कि नुकसान हो या वो अपने आप को असुरक्षित न महसूस करें। इसलिए जो है ऐसा किया जाता है। अवर्गीकृत वन होता है, अवर्गीकृत वन होता है जिसे अनक्लासिफाइड कहते हैं। तो इसे अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड अनक्लासिफाइड। तो अवर्गीकृत मतलब ऐसे वन जिसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, जिसका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, ये वर्गीकृत नहीं किया गया है, तो अवर्गीकृत वन है। इस अवर्गीकृत वन का जो परसेंटेज होता है 20.23%, 20.23%। तो ये है अवर्गीकृत वन, यानी कि 3 भाग में ये बांटा गया है, वनों को 3 भागों में इसे बांटा गया है और तीनों भागों का परसेंटेज है। दोस्तों इसको बहुत बार पूछा जाता है कि आरक्षित वन और संरक्षित वन और अवर्गीकृत इनके प्रतिशत क्या हैं। तो अलग अलग पूछ देता है, टोटल का भी पूछ देता है। तो दोस्तों अलग अलग ही मेनली पूछता है कि आरक्षित कितना है, संरक्षित कितना है, अवर्गीकृत कितना है। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है दोस्तों, राज्य में 3 अलग अलग जो हैं क्षेत्र हैं, 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। हमारे यूपी के संदर्भ में ये चल रहा है, इसमें 3 अलग अलग क्षेत्र हैं। वो देखते हैं क्या क्या है। तीन अलग अलग क्षेत्र यानी एरिया डिसाइड है, एरिया डिवाइड कर दिया गया है। वो कौन कौन से एरिया है 3, उसे देखते हैं हम लोग। वो 3 एरिया है, एक तो नॉर्थ है, एक साउथ है। नॉर्थ एरिया शिवालिक एरिया होती है, नॉर्थ एरिया शिवालिक एरिया होती है और साउथ एरिया जो है विंध्य की होती है। विंध्य, ये विंध्य है, ये शिवालिक है, ये शिवालिक है। अच्छा, ये विंध्य और ये शिवालिक, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल का है। ये इंडिया यूपी के परिप्रेक्ष्य में है। अब देखिए, अब ये जो है नॉर्थ और साउथ, ये शिवालिक और विंध्य, ये याद कर लीजिए। इस सेंस से हम इसे बता रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ का पहले बता दे रहे हैं। नॉर्थ में शिवालिक का और साउथ में विंध्य का क्षेत्र है। और एक और है इसमें मध्य का, यानी मध्य की जो मध्य है उसमें कौन सा है, वो गंगा का मैदान है। ये है आपका मध्य वाला भाग, ये है आपका गंगा का मैदान। तो ये आपका है नॉर्थ पोल में, यूपी के संदर्भ में नॉर्थ क्षेत्र में और साउथ क्षेत्र में। तो नॉर्थ क्षेत्र में जो शिवालिक एरिया है, शिवालिक में एक देखेंगे कि हाँ वर्षा जो है 1000 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक होती है। 1000 से 1200 मिलीमीटर तक शिवालिक क्षेत्र में वर्षा होती है। दूसरा, इसका टेम्परेचर अगर देखा जाए तो यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर रहता है। कहाँ का, ये शिवालिक एरिया का बता रहे हैं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ का टेम्परेचर रहता है। तो ये रहा है आपका कि यहाँ पे जो वर्षा है ये लगभग जो है आपका 1000 से लेके 1200 के बीच में होता है। टेम्परेचर इसका 5 से लेके 46 के बीच में होता है। तो ये है आपका ये शिवालिक वाला भाग, यानी शिवालिक वाला भाग में ये आपके मेन ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा इससे संबंधित जो है आपको बनाते हैं। बाकी तो ये तो मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में अब जैसे मैदानी क्षेत्र में देखेंगे तो हमारे यहाँ बहुत नदियाँ हैं। मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नदियों को देख लिया जाए तो नदियाँ क्या हैं आपकी, गंगा है, यमुना,
आपका बेतवा, गंगा, यमुना, बेतवा और गोमती है, घाघरा है, चंबल है, गंडक है, गोमती, घाघरा, चंबल, ये सब आपके ये यूपी की नदियां हैं। तो ये रहा है आपका दोस्तों आप नदियों के संदर्भ में। अब आगे जो है आगे देखते हैं दोस्तों कि आगे के पोर्शन में आप लोगों को, अभी वीडियो भी बहुत लंबा तो नहीं करना है, आइए देखते हैं आगे क्या है। एक 1000 से 1200 वहाँ की वर्षा है, 5 से लेकर 46 तक टेम्परेचर है। गंगा, यमुना, सरस्वती तो विलुप्त है। गंगा, यमुना, बेतवा, गोमती और घाघरा, चंबल, ये सब नदियां हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि इसका आगे का भाग। इसके आगे में देखते हैं कि राज्य में कुछ पॉइंट है, इसे नोट करते हैं। राज्य में 75 ज़िले हैं। राज्य में जो 75 ज़िले हैं इसमें एक आदिवासी ज़िला जो है, एक आदिवासी ज़िला है, यानी 75 ज़िले जिसमें एक आदिवासी है। आदिवासी ज़िला है, ये पॉइंट ज़रा नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बना सकता है। कोई भी पहाड़ी ज़िला नहीं है इसमें, कोई भी पहाड़ी ज़िला नहीं है, ठीक है। तो ये रहा है आपका एक पॉइंट है। आगे देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अंतर्गत जो है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, उसको हम आगे देखते हैं क्या है कि 2011 की जनगणना के अंतर्गत यूपी की जो जनसंख्या है वो है 199.81 मिलियन। आइए देखते हैं इसमें। दो 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना में देखा जाए तो ये यूपी के संदर्भ में, तो यूपी का जो जनसंख्या है 199.81 मिलियन है। 199.81 मिलियन है यूपी का। 199.81 मिलियन यहाँ का जनसंख्या है जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। अच्छा, इसमें जो है भारत की जनगणना का कितना परसेंट है ये भी देख लीजिए। तो इसमें जो है भारत की जनसंख्या का जो परसेंट है ये 16.50, यानी 16.50% है। 199.81 मिलियन जो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ये पॉपुलेशन है, वहीं पे भारत की जनगणना का ये 16.50% है। आगे देखिए कि इसमें शहरी कितनी है और ग्रामीण कितने हैं। तो शहरी का देखेंगे तो शहरी का है इसमें 22.27 शहरी। अब इसमें देख लेते हैं शहरी, यूपी के संदर्भ में है ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। शहरी की जनसंख्या देख लेते हैं 22.23%। शहरी है 22.23%। शहरी की आबादी है 22.23 नहीं 22.27
22.27 है। अच्छा, देखते हैं इसमें ग्रामीण कितना है। तो ग्रामीण का इसमें ज़्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या देखेंगे तो 77.73 है। 77.73 यानी 77.73%। ये है आपका भारत की जनसंख्या का। यूपी में 16.50 यानी 16.50%। वहीं पे शहरी जनसंख्या, इसमें इस यूपी के संदर्भ में शहरी जनसंख्या जब देखेंगे तो शहरी जनसंख्या आपका 22.27 या 22.27%, और ग्रामीण जनसंख्या है 77.73%। अब आगे देखिए कि राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा चाहता हूं कि वीडियो आपका बहुत कम में बने और आपको मैटर कंटेंट ज़बरदस्त मिले, ताकि कम समय में आप ज़्यादा गेन कर लें और आपके परीक्षा में ज़्यादा ही सहायक हो। इसलिए मैं कम छोटे से छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। परंतु आइए देखते हैं, जितना भी बड़ा हो इसे कवर करना है। तो आइए, राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व। यूपी का औसत जनसंख्या घनत्व। यूपी का औसत जनसंख्या घनत्व है दोस्तों कि 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। 829 वर्ग किलोमीटर, 829 वर्ग किलोमीटर है। ये यूपी का है आपका औसत जनघनत्व है। आगे देखते हैं 2019 के, वृक्षारोपण में आ जाते हैं। 2019 के वृक्षारोपण के सीजन के दौरान यूपी में 2019 के वृक्षारोपण के दौरान 2019 में इसमें देखा क्या गया कि अधिक वृक्ष का आरोपण के दौरान महाकुंभ, एक तरह से वृक्ष का महाकुंभ कार्यक्रम किया गया था, जिसमें 22.5 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए। यानी कि 22.5 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए। कब? जब यूपी में एक 2019 का एक सीजन लिया गया था, वृक्षारोपण सीजन। ये वृक्षारोपण ये सीजन था। ये वृक्षारोपण सीजन 2019 का है। ये 2019 का, इसके अंतर्गत जो है आपका 22 इस सीजन में इसे कहा गया था वृक्ष महाकुंभ कार्यक्रम। वृक्ष महाकुंभ कार्यक्रम, इसी सीजन को वृक्ष महाकुंभ कार्यक्रम नाम दिया गया था। वृक्ष महाकुंभ कार्यक्रम इसका नाम दिया गया था, जिसमें 22.5 करोड़ से अधिक वन लगाए गए थे। ये है आपका वृक्षारोपण के सीजन का एक छोटा सा डाटा। आगे देखते हैं कि ISFR के 2017 के रिपोर्ट के तुलना में, मतलब इसे हटाते हैं। ISFR के रिपोर्ट 2017 के रिपोर्ट की तुलना में, ISFR 2017 के रिपोर्ट की तुलना में, इसकी तुलना में कुछ चीज़ देखने को मिला। वो क्या कि यूपी का जो वृक्षावरण है 100 वर्ग किलोमीटर कम हो गया। यानी कि इसकी तुलना में 2019 में क्या हुआ,
जब ISFR की रिपोर्ट आई है, अभी यूपी के संदर्भ में बता रहे हैं, वो 2000, क्योंकि एक साल बाद, मतलब द्विवर्षीय है तो एक साल बाद ये आया है, तो 2 साल बाद में, 2 साल के अंतर में आता है। तो 2007 में जब आया था, 2007 के बाद 2019 में आया है, तो 2007 की तुलना में, इसकी तुलना में आपकी जो रिपोर्ट आई हुई है 2019 की, वो 2019 की जो रिपोर्ट में है वो ये है कि यूपी में 100 वर्ग यानी 100 वर्ग किलोमीटर आपका वन का प्रतिशत कम हुआ है। वन का प्रतिशत ये क्या हुआ है? कम हुआ है। तो ये है दोस्तों आपके ISFR का, यूपी का 2017 की तुलना में 2019 का ये रिपोर्ट। अब एक चीज़ और देखने को यहाँ पे आगे, और कुछ चीज़ देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। वो है दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसे नोट कर लीजिए। पहला है कि भारत वन रिपोर्ट द्विवार्षिकी है। ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसे तो नोट कर लीजिएगा। ये द्विवर्षीय है, द्विवर्षीय है। इसे दोबारा रिपीट इसलिए कर दे रहा हूँ कि जो अगर गलती से उस वीडियो को न देखे और इसे देख के एग्ज़ाम देने चला जाए तो कहीं गलती न कर बैठे, इसलिए बता दे रहे हैं कि द्विवर्षीय है, 2 वर्ष में एक बार ये इस रिपोर्ट आती है। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसे कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसे क्या करता है? देहरादून के द्वारा इसे तैयार करता है। किसके द्वारा? देहरादून के द्वारा तैयार करता है। कौन? ये है FSI, ये तैयार करता है, देहरादून के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। अच्छा, ये कब से प्रारंभ हुआ ये बताते हैं। ये 1987 से ये अब तक, ये 1987 से स्टार्ट हुआ, 1987 यानी कि 1987 से ये प्रारंभ हुआ, 1987 से प्रारंभ हुआ और अब तक ये जो है 16 ये क्या कर चुका है? सर्वे दे चुका है, या आकलन कह सकते हैं। आकलन 16 आकलन कर चुका है। कितना? अब तक ये 16 आकलन यहाँ से किया जा चुका है। अच्छा, ISFR की जो है 2019 की श्रृंखला में, ISFR 2019 की इस श्रृंखला में जो 2019 में आया है, ये चौथा है। कौन सा नंबर का है? ये 16वें नंबर का है। ये कौन नंबर का है? 16वें नंबर का है। अच्छा, अब इसके पहले जो है 15वें नंबर का कब था? मैं बताया था 2000, नीचे ही दे देता हूँ, 2017 में ये 15वां नंबर का ये आकलन किया गया था। यानी कि 15वीं जो इसका आकलन हुआ था, ये 2017 में 16वीं आकलन हुआ है, वो ये 2 साल बाद जो है आपका ये ISFR के द्वारा ये 16वीं जो हुआ है 2019 में। अब बाकी जो है 1987 में प्रारंभ हुआ है और अब तक 16 हो चुका है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रूर आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से जानिए ये क्वेश्चन तो बनना इससे तय है, बनता ही है। वन से क्वेश्चन न बने हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ये रहा आज का उत्तर प्रदेश वन स्थिति के बारे में सारे जो भी बचे हुए थे वो मैं वीडियो दे दिया हूँ, और इसे देखना तो ज़रूर, इसे ज़रूर देखना है, नहीं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर देंगे जो परीक्षा में आपके आना तय है, परीक्षा में आएगा ही। इसे आप ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर ये आपको वीडियो प्रभावित किया है तो मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर चाहूँगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, उसके साथ ऑल की घंटी ज़रूर टच करिएगा, ताकि मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ये
इस वीडियो के बाद मैं अगला वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त देने वाला हूँ। आप मेरे इस जुड़े रहिए और आगे अच्छे अच्छे और भी वीडियो मिलता रहेगा और आपके परीक्षा उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड